हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 तारोस रिवार्ड इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. इसमें तारो नाम का एक युवा लड़का आ रहा है जो अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है और वह अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चिंतित रहता है। इसके लिए वो बहुत कठिन परिश्रम भी करता है। और इस चैप्टर में बताया गया है कि तारो के जो माता पिता हैं बूढ़े और गरीब हैं लेकिन बहुत दयालु हैं, और जो गांव वाले हैं विलेजर्स जो बाद में तारो की ईमानदारी पर शक करते हैं, और सम्राट जो तारो की अच्छाई को पहचानता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. यंग लकड़हारा वुड कटर जिसका नाम था तारो, वो अपने माता पिता के साथ रहता था। वो दिन भर लकड़ी काटकर जंगल में न गुजारा करता था, क्योंकि वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे बहुत कम पैसे ही मिलते थे। This made him sad, for he was thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो अपने पेरेंट्स को हर खुशी, हर नीड की चीज, जरूरत की चीजें देना चाहता था, परंतु उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। पैराग्राफ 2। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, "I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे थे, तेज ठंडी हवा चलने लगी। हवा झोपड़ी की दरारों से होकर अंदर आ रही थी, जिससे सभी को बहुत ठंड लग रही थी। अचानक तारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास साके का एक कप होता, इससे मुझे गर्मी मिलती और मेरा दिल बहुत खुश होता। यहाँ तारो की पिता की इच्छा दर्शाती है कि वे आरामदायक जीवन चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। Next paragraph. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. यह सुनकर तारो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि साके एक महंगा जापानी पेय था। उसने सोचा, मैं और अधिक पैसे कमा सकता हूँ। मैं अपने गरीब पिता के लिए साके कैसे ला सकता हूँ? उसने पहले से अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। यहाँ तारो की अपने माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा और प्यार को दर्शाया गया है। साके एक जापानीज अल्कोहलिक ड्रिंक होता है जो कि फर्मेंटेड राइस से बनाया जाता है, जो कि एक चीनी के पोर्सलिन के छोटे छोटे कप्स में पिया जाता है, जिससे कि वो गर्मी मिलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut and as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. दूसरी सुबह ही तारो जब सुबह हुई तो अपने बिस्तर से उठ गया और जंगल की ओर अपने रूटीन के काम निपटाकर जंगल की ओर चला गया। वो लकड़ी काटता रहा और उसे बहुत तेज धूप लगने लगी थी और उसे बहुत गर्मी भी महसूस होने लगी थी। तो उसने अपना जैकेट निकाल दिया था और उसका मुंह सूखने लगा था और पसीने के कारण वो भीग गया था और सोचने लगा कि काश मैं अपने पुअर फादर को सुख पहुंचा सकता और सारी सुख सुविधाएं दे सकता।
And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. यही सोचकर वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा और सोचने लगा किस प्रकार से मैं एक्स्ट्रा मनी, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपने पिता की जो हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं उन्हें मजबूत रखने के लिए, उनकी बॉडी में गर्माहट देने के लिए ज्यादा से ज्यादा साके खरीद सकूं. नेक्स्ट पैराग्राफ. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. तभी अचानक तारो ने चॉपिंग करना स्टॉप कर दिया, रोक दिया. उसे कुछ अजीब सी अलग सी आवाज सुनाई दी. उसने सोचा ये क्या हो सकता है, शायद पानी के बहने की आवाज है. वो आवाज एक झरने की थी. उसने देखा कि एक छोटा सा झरना बह रहा था. उसे बहुत प्यास भी लग रही थी, वो प्यासा भी था. जो उसके हाथ की एक्स थी वो उसके हाथ से छूट गई थी और वह उसी दिशा में दौड़ पड़ा था जहाँ से उसे झरने की बहने की आवाज आ रही थी. नेक्स्ट पैरा. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at the place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again and always it was the delicious sake instead of cold water. तारो ने देखा कि वहाँ पर एक लिटिल वाटरफॉल बह रहा था एक चट्टान के रॉक के पीछे. तो उसने झुककर पानी के बहाव में अपने हाथ डाले और अपने हाथों से कप जैसा बनाकर उसको पानी को अपने लिप की ओर लाया और उसे चखा. Was it water? क्या यह पानी है? और ये साके. और was it sake? उसने बार बार उसे चखा और उसने पानी चखा और पाया कि वह पानी नहीं बल्कि साके था. और नेक्स्ट पैराग्राफ. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. उसने अपना घड़ा भरा वहां से और वह जल्दी जल्दी घर की ओर लौट आया. पिक्चर यानी घड़ा. घर आकर उसने वो साके जो ड्रिंक था अपने पिताजी को दिया तो पिताजी खुशी के मारे नाचने लगे. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. एक घूंट पीते ही उसके पिता खुशी से नाचने लगे. जो वो कांप रहे थे ठंड के मारे वो भी उनका रुक गया और वो बहुत ही खुश हो गए थे. नेक्स्ट पैरा. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. दोपहर ही दूसरे दिन तो जितने भी आसपास के पड़ोसी थे वो उनसे मिलने आए. तो तारो के फादर ने उन्हें सभी को साके का कप दिया, अपना साके ऑफर करा पीने के लिए. तो जो लेडी थी पड़ोस की उसने उसे पिया और लालच के उसे बहुत ही लालची थी वो. उसने ओल्ड मैन को थैंक भी बोला, उसके फादर को थैंक भी बोला. देन तारो ने उससे बता दिया कि एक मैजिक वाटरफॉल है, वहां से वो उसे लाया है. तब उसने थैंक यू कहा उस डिलीशियस ड्रिंक को पीने के लिए और वो जल्दी से वहां से निकल गई. रात होते होते सारे गांव वालों को उसने वो खबर फैला दी थी. नेक्स्ट पैरा. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. शाम होते होते लोगों का जुलूस उनके घर में मिलने के लिए आने लगा और वुड कटर के घर सभी लोग आने लगे मिलने के लिए. सभी लोगों को उन्होंने वाटरफॉल के बारे में स्टोरी बताई, सुनाई और सबको एक एक सिप साके की पीने को दी, टेस्ट करने को दी. 1 घंटे में ही जो पिक्चर था वो पूरी तरह खाली हो गया. नेक्स्ट पैरा. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही intended
first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. दूसरी सुबह तारो सभी काम जल्दी जल्दी निपटा लिए और सुबह होने के पहले ही वो निकल गया। अपने साथ वो एक बड़ा पिचर बड़ा घड़ा लेकर गया था और उसने सोचा था कि सबसे पहले वही उस वाटरफॉल तक पहुंचेगा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके सारे पड़ोसी वहां इकट्ठे थे और खड़े थे। They were carried pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. और सभी के हाथों में कुछ न कुछ था। पिचर्स थे, जार थे, बकेट्स थे, बाल्टियां थी और सभी साके को, जादुई साके को अपने पॉट में, अलग अलग पॉट्स में भरना चाहते थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sake, only cold water. तभी एक गांव का व्यक्ति झुका और उसने अपने हाथों से उस वाटरफॉल के ड्रिंक को पीने की कोशिश की। उसने बार बार पिया और वो गुस्से से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, वाटर, ये तो केवल पानी ही है। और दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया तो सभी ने कहा साके तो है ही नहीं, केवल कोल्ड वाटर ही है। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. गांव वाले कहने लगे, हमारे साथ धोखा हुआ है, कहाँ है तारो? हम सब उसे इसी झरने में, वाटरफॉल में डुबो देंगे। परंतु तारो चतुराई से चट्टान के पीछे छिप गया था और उनकी नजरों से बचा हुआ था। उसे किसी ने भी नहीं देखा था। Next para. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the sake, fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. अभी जो मैंने पैराग्राफ एक्सप्लेन किया उसमें यही बताया गया है कि लालच और ईर्ष्या कैसे इंसानों को, लोगों को अंधा कर देती है। गुस्से में और निराशा में आकर के सारे गांव वाले बुदबुदाते हुए वापस गांव की तरफ चले गए थे, लौट गए थे एक एक करके। तभी जो तारो छुपा हुआ था वो बाहर वापस आया और वाटरफॉल के पास गया और उसने भी सोचा कि क्या ये जो साके था ये सपना था कि सच था। फिर वो वाटरफॉल की ओर गया और उसने वापस अपने हाथों से उस लिक्विड को अपने लिप्स की तरफ लाया और उसको चखा तो उसने कहा ये तो सेम है, फाइन साके। और जिस प्रकार से एक चिंतित बेटा अपने पिता के लिए जादुई साके प्राप्त करना चाहता था, तो मैजिक वाटरफॉल भी उस डिलीशियस साके को, उस थॉटफुल सन को देना चाहता था। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। दूसरों को वो सिर्फ वाटर ही दे रहा था, लेकिन ओनली तारो को ही वो मैजिक वाटरफॉल साके दे रहा था। Next para. The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तारो और उसके जादुई झरने की कहानी सम्राट तक पहुंची। सम्राट ने तारो को बुलवाया और उसकी ईमानदारी और माता पिता के प्रति सच्ची श्रद्धा के लिए उसे 20 सोने के सिक्के दिए। साथ ही नगर के सबसे सुंदर झरने का नाम तारो रखा ताकि सभी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें। तो ये थी स्टोरी, ये जापानीज स्टोरी थी। तो इस चैप्टर से हमें शिक्षा मिलती है, मोरल लेसन हमें मिलता है कि माता पिता का सम्मान करें। तारो ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कठिन परिश्रम किया जो उसकी सच्ची श्रद्धा को दर्शाता है। ईमानदारी का महत्व, तारो की ईमानदारी और अच्छाई ने उसे सम्राट से पुरस्कार दिलाया। नेक्स्ट लेसन ये मिलता है कि प्राकृतिक आशीर्वाद, प्रकृति ने तारो की अच्छाई का सम्मान करते हुए उसे साके के रूप में आशीर्वाद दिया।
So that's all for in this video. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग.